ये मुझे फीडबैक चाहिए। आपको मेरी आवाज और स्क्रीन नजर आ रही है? वॉइस और स्क्रीन के ऊपर मुझे फीडबैक दीजिएगा प्लीज। जी, स्क्रीन आपको नजर आनी चाहिए। कैमरा नजर नहीं आ रहा होगा, बता। ठीक है, कैमरा नजर नहीं आएगा क्योंकि लाइट नहीं है, तो मैंने फिर अपना मोबाइल का नेट दिया ताकि क्लास हम एटलीस्ट कर सके, हमारी क्लास वेस्ट ना हो। ठीक है। अच्छा जी, आखिरी क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ के एंड किया था? हम लोगों ने होल्डिंग और सब्सिडरी की डेफिनेशन को हल्का सा देखा था। उससे पहले हम लोगों ने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के ऊपर बात कर ली थी। तो लास्ट क्लास में से अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। पिछली क्लास में से अगर कोई परेशानियां हैं तो बता दें। ऑल ओके? हम दोबारा बात करते हैं आज होल्डिंग सब्सिडी के ऊपर। हमारी बात अधूरी थी पिछली क्लास में। ठीक है, तो फिर कहानी को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। और हम लोगों ने बात, जो आखिरी बात की थी, दैट वाज होल्डिंग एंड सब्सिडरी के ऊपर। अच्छा, हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया था 50% से ज्यादा वाला। हम लोगों ने मेजोरिटी वाली बात पढ़ ली थी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाला पॉइंट जो है वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। और इसमें जो तीसरा पॉइंट है उसके ऊपर भी बात नहीं की थी। मैं जस्ट आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ सबसे पहले। इफ आई कैन एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन फर्स्ट। तो होल्डिंग कंपनी, हम लोगों ने कहा था कि ऐसी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी उस वक्त होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी कहलाएगी जब सिर्फ और सिर्फ कोई और कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। यानी कि एक होल्डिंग कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहने का दर्जा, रुतबा उस वक्त मिलेगा जब कोई उसकी सब्सिडरी होगी। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा हुआ था कि सर फिर सब्सिडरी कंपनी कैसे बनाई जाएगी? तो मैंने आपको बताया था कि सब्सिडरी कंपनी को बनाने के दो तरीके हैं। नंबर वन, या तो आप मोर देन 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज को कब्जे में ले लें, यानी कि आप 50% से ज्यादा शेयर्स, वोटिंग सिक्योरिटीज कहते हैं शेयर्स को, या तो आप 50% से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज को हासिल कर लें तो आप होल्डिंग कंपनी कहलाएंगे, दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। दूसरा तरीका ये था कि आपके पास अगर शेयर्स कम भी हैं तो भी आपके पास अगर ये ताकत है कि आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को हैंडल कर सके, यानी कि आपको पता हो कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ने कब आना है, कौन कौन से लोग होंगे, किसको फारिग करना है, तो उस वक्त भी एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग कहलाती है। उस वक्त भी एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं और हम उस क्वेश्चन को समझते हैं। वो क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। दोनों में से एक कंडीशन चाहिए मुनीब, दोनों में से हमें एक कंडीशन चाहिए। यार एक सवाल मैं भी आपको दिखाता हूँ और हम उस क्वेश्चन की जरा प्रैक्टिस करते हैं। मैं पहले आपको मौका दूंगा कि आप उसको सॉल्व करो और फिर हम उसको करते हैं। जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा एक सवाल आ रहा होगा मस्क मेलन के नाम से। देखिए सवाल आ रहा है।
आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सवाल आ रहा होगा मस्क मेलन के नाम से। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखें। जी जी, मैं सारी बात सवाल के थ्रू अब आपको बताऊंगा ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको समझ आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली। हमने इस सवाल की रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज करना है। क्वेश्चन की जो असल रिक्वायरमेंट है उसको छोड़ दें, हम लोगों ने इसकी एक अपनी नई रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी है। रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सी कंपनी किस कंपनी की होल्डिंग और कौन सी कंपनी किस कंपनी की सब्सिडरी। ठीक है, कौन सी कंपनी किस कंपनी की होल्डिंग और कौन सी कंपनी किस कंपनी की सब्सिडरी है। जी, सवाल नजर नहीं आ रहा आपको? जरा देखें दोबारा से, सबको सवाल नजर आना चाहिए, पीडीएफ शो हो रहा होगा लाजमी। आ रहा है ना? ठीक है, बहुत ही एक्टिव तरीके से बैठिएगा ताकि ये क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपरली समझा सकूं। अच्छा जी, थोड़ा सा ट्रिकी है मगर आपने जरा फोकस के साथ बैठना। मैं काम करता हूं, मैं यहां से ये सवाल को उठाता हूं, उसको स्नाइप करता हूं और जर्नल पे ले जाता हूं ताकि मैं अपना पेन भी सही सही यूज कर सकूं। एक सेकेंड। इसको यहां से उठाते हैं और जनरल पे ले जाते हैं। जी, अब आपको जनरल तो शो हो रहा है ना, सवाल शो हो रहा है। रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अब हमने देखना है कि कौन सी कंपनी किस कंपनी की होल्डिंग और किस कंपनी की कौन सी कंपनी सब्सिडरी। जरा फोकस रखिएगा मेरे साथ प्लीज। सबसे पहले ये लाइन पढ़े, कहते हैं कि ईच शेयर कैरीज वन वोटिंग राइट। ईच शेयर कैरीज वन वोटिंग राइट। और इसमें मैं आपको बता दूं कि हर शेयर की जो प्राइस है ना वो 10 रुपए। हर शेयर की प्राइस, ईच शेयर की जो प्राइस है ना वो 10 रुपए। ठीक है, और हमने यहां से होल्डिंग सब्सिडी की कॉन्सेप्ट को समझना है। जी, मुझे पता है कि आप में से कुछ बच्चे इसको सॉल्व करना भी शुरू हो गए, मगर थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको सब कुछ तरीके से बताता हूँ। इसमें हम सीखेंगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और एक और कॉन्सेप्ट है कि सब्सिडरी की अगर कोई आगे सब्सिडरी हो तो उसके साथ क्या करना। चलो मुझे ये बताइए, ये 5 कंपनियां मेरे पास। एक है एप्रिकॉट, दूसरी है बेरी, तीसरी है चेरी, चौथी है डैमसन और पांचवी है एल्डरबेरी। और यही नाम यहाँ पे रिपीट भी हो रहे हैं। अगर आप गौर करें तो यही कंपनियां कॉलम में भी आ रही हैं और यही कंपनियां रो में भी आ रही हैं। हर कंपनी के आगे लिखा हुआ है उसका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। अभी ये बताएं कि एप्रिकॉर्ड का 10,000 का शेयर कैपिटल है, तो मुझे ये बताइए ये 10,000 का अगर शेयर कैपिटल है तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? अगर 10,000 का शेयर कैपिटल होता है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 1,000। ऑब्वियसली 1,000। 1,000, ठीक। अच्छा, ये 10,000 का जो शेयर कैपिटल है ये 3 कंपनियों ने अपने पास रखा हुआ है, यानी कि एएल के 3 शेयर होल्डर, ये 3, सीपीएल, डीएल और ईएल। जरा इन तीनों को काउंट करके देखिएगा, इन तीनों का आंसर 10,000 ही आता है ना। जरा काउंट करें, शाबाश। 3500 जमा 3500 जमा 3,000, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सीपीएल के पास 30% शेयर्स हैं एप्रिकॉर्ड लिमिटेड के? क्या मैं ये कह सकता हूं कि सीपीएल के पास 30% शेयर्स हैं एप्रिकॉर्ड के? क्या मैं ये कह सकता हूं कि डीएल के पास 35% शेयर्स हैं एप्रिकॉर्ड के?
और ईएल के पास भी 35% शेयर्स हैं एप्रिकॉर्ड के, कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। चले इसी तरह जरा मुझे बताएं, इसी तरह मुझे ना यहां पे बताइए कि एएल के पास बीपीएल के कितने परसेंट शेयर? 10,200 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितने परसेंट शेयर्स हैं एएल के पास बीपीएल के? मुझे बताइए। 51%। क्या सबका आंसर 51% ही आ रहा है? ठीक है, 51%। यहां पे है 51%। अच्छा, सीपीएल के पास बीपीएल के कितने परसेंट शेयर था? सीपीएल के पास बीपीएल के कितने परसेंट शेयर थे? 10%? 10%? डीएल के पास बीपीएल के कितने परसेंट शेयर थे? निकाले शाबाश। डीएल के पास 19% और ईएल के पास कितने परसेंट शेयर थे बीपीएल के? ईएल के पास है 20%। 20%। अच्छा, अब मुझे बताइए सीपीएल के सारे शेयर्स किन के पास है? सीपीएल के सारे शेयर्स किसके पास है? अदर्स के पास है। अदर्स के पास है। अच्छा, अदर्स जो है ना, ये कोई कंपनी नहीं है, ये रैंडम पर्सन है। ये रैंडम पर्सन है, ठीक है, ये आम लोग हैं और एक से ज्यादा है। पब्लिक, हाँ आप इसको पब्लिक कह सकते हैं। ये पब्लिक एट लार्ज है, ये पब्लिक एट लार्ज है। तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने कंपनियों के साथ जोड़ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सीपीएल के कोई भी शेयर्स एएल, बीपीएल, सीपीएल, डीएल और ईएल के पास नहीं है? क्या मेरा ये जुमला ठीक है कि सीपीएल के कोई भी शेयर्स एएल, बीपीएल, सीपीएल, डीएल और ईएल के पास नहीं है? अच्छा, अब आपसे मैं एक ट्रिक सवाल पूछूंगा, जरा मुझे सोच के जवाब देना, बहुत सोच के जवाब देना, बहुत सोच के। ये जो अदर्स है, ये क्या ये अदर्स होली ओन्ड सब्सिडरी है? मतलब ये जो अदर्स है, क्या सीपीएल इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है? क्या ये जो अदर्स है, सीपीएल इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है? सोच के जवाब दो, सोच के जरा सोचें, दिमाग खोलें। तो इसका जवाब है नहीं। सवाल मेरा ये था कि ये जो बहुत सारे लोग मिलके सीपीएल के सारे शेयर्स खरीद के बैठे हुए हैं, यानी कि ये शेयर्स एएल, बीपीएल इनके पास तो नहीं है, इनके पास तो नॉट एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ये जो शेयर होल्डिंग है, ये बहुत सारे लोगों के पास है। हमने जो कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था होली ओन्ड सब्सिडरी का, मैं दोबारा से आपको याद करवा दूं। हम लोगों ने जो कल बात की थी होली ओन्ड सब्सिडरी की, तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंपनी उस वक्त होली ओन्ड सब्सिडरी बनेगी जब उसके 100% शेयर्स किसी एक शेयर होल्डर के पास हो, किसी एक शेयर होल्डर के पास हो। अब ये शेयर होल्डर इंसान भी हो सकता है, ये शेयर होल्डर पार्टनरशिप भी हो सकती है, और ये शेयर होल्डर कंपनी भी हो सकती है। मगर यहाँ पे एक इंसान थोड़ी है, ये 3 लाख किसी एक इंसान के पास थोड़ी है, ये तो पब्लिक के पास है। तो कोई सिंगल शेयर होल्डर नहीं है,
दैट इज वाई हम ये नहीं कह सकते कि ये जो अदर्स है ये होली ओन्ड सब्सिडरी वाला ताल्लुक बनाते हैं सीपीएल के साथ। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? इतनी बात सवाल की समझ आई आप? मैं इस सवाल में से काफी चीजें आपको रिवाइज भी करवाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। हाँ, यहां तक ओके? अच्छा, अगली बात, अब मुझे बताओ 4 लाख का शेयर कैपिटल है डीएल का, जिसमें से 288 है सीपीएल के पास, कितने परसेंट बनता? 72% बनता, और बाकी 28% यहाँ पे आ जाएगा जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, नीचे ये बन जाएगा 40% और 60%, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? नीचे जो रेशो आएगी वो आएगी 40 और 60 की, जनाब ऐसा ही है। अच्छा, कल हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, जरा उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मुझे जरा सोच के बताना, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी मजीद आए। ये जो एल कंपनी है, एल, ये जो एल कंपनी है, क्या ये सीपीएल, डीएल और ईएल इनमें से किसी के साथ होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता बनाती है? क्या इनमें से किसी के साथ, अजीज जरा ध्यान से बच्चे, ध्यान से फोकस करो, अजीज करीम फोकस करो, एएल के क्या किसी के पास 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है? एएल की शेयर होल्डिंग क्या किसी के पास 50% से ज्यादा पड़ी हुई है? पड़ी है कि नहीं पड़ी? भजन यहाँ पड़ी है 30%, जरा आंखें तो खोलें थोड़ी देर के लिए। यहाँ पड़ी है 35%, यहाँ पड़ी है 35%, तो कैसे, क्या किसी के पास 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है एएल की? अमार, सॉरी अंबर, बच्चे फोकस करो, फोकस करो अंबर। ठीक है, जब किसी के पास 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है, तो क्या मैं ये कह दूं कि एएल इज नॉट सब्सिडरी ऑफ सीपीएल, डीएल एंड ईएल? इतनी बात समझ आई आपको? अभी मैं सिर्फ इस लाइन पे हूं, अभी मैं सिर्फ इस लाइन पे हूं जितना मैंने येलो किया, और यहां से हमें ये पता चल गया कि एएल एएल का कोई रिश्ता सीपीएल, डीएल और ईएल के साथ डेवलप नहीं होगा। जब तक डायरेक्टर्स वाला पॉइंट ना बताया हो, आपने उसको कुछ नहीं करना। इस पूरे सवाल में डायरेक्टर्स वाला पॉइंट, इस पूरे सवाल में डायरेक्टर्स वाला पॉइंट नहीं है, तो आपने उसके बारे में सोचना भी नहीं। और एसोसिएट वाली बात अभी मैंने आपको बताई नहीं है, तो वो भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल ये था सबूर, मेरा सवाल होल्डिंग सब्सिडरी का था, यही आप लोग गलती एग्जाम में करते हैं। एसोसिएट वाली बात तो मैंने पूछी ही नहीं, ऑल्दो आपको समझ लग गई है कि हाँ वो 20% से ज्यादा है तो एसोसिएट बनेगी। सवाल पे फोकस करो, नॉलेज पे फोकस ना करो। आपको आता है, आई नो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एएल इज नॉट सब्सिडरी ऑफ सीपीएल, डीएल एंड ईएल। अब मैं यहां पे नेक्स्ट आगे एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, ये मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, डायरेक्टली। डायरेक्टली देखो, सीपीएल ने खुद कितने परसेंट शेयर रखे हैं एएल में? डायरेक्टली कितने परसेंट शेयर बाय किए हैं? सीपीएल ने डायरेक्टली कितने परसेंट शेयर्स बाय किए हैं? 30%।
डीएल ने डायरेक्टली कितने परसेंट शेयर्स बाय किए हैं? 35%। और आगे ईएल ने भी 35%। तो डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो इनका कोई ताल्लुक एएल से नहीं बनता। हो सकता है कि इनडायरेक्टली बन जाए, कुछ पता नहीं, मगर डायरेक्टली तो वो सब्सिडरी नहीं बन रही। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरे एरिया पे, बैरी की बात करते हैं। जी मैं बताता हूं कि व्हाट इज इनडायरेक्टली। अभी तो मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली बता क्या नाम है, मनीप बताता हूँ, मुझे थोड़ा हौसला करना। अच्छा, अब मुझे बताना जरा गौर से कि ये जो बीपीएल है उसका ताल्लुक एएल से है, उसका ताल्लुक सीपीएल से है, उसका ताल्लुक डीएल से है और उसका ताल्लुक ईएल से है। आप जरा मुझे ये बताओ कि 51% इधर है, 10% इधर है, 19% इधर है और 20% इधर है। कौन सी कंपनी होल्डिंग बन रही है बीपीएल की डायरेक्टली? कौन सी कंपनी होल्डिंग बन रही है बीपीएल की डायरेक्टली? अच्छा, क्यों बन रही है? क्या रीजन है? क्या रीजन है क्यों बन रही है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? 51% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग, 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग। तो इसका मतलब है कि यहां पे एएल होल्डिंग है और बीपीएल उसकी सब्सिडरी है डायरेक्टली। यहां तक बात समझ आती है आपको? क्या आप सबको यहां तक क्लैरिटी आ चुकी है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। यहां तक कोई सवाल, कोई परेशानी है तो बता दो। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो तीसरी कंपनी है सीपीएल, ये जो सीपीएल नामी कंपनी है तीसरी, क्या ये जो सीपीएल है ये किसी की होल्डिंग बन रही है? सॉरी, ये किसी की सब्सिडरी बन रही है? नहीं बन रही, नहीं बन रही। अच्छा, ठीक हो गया। डैमसन, ये जो डीएल है डैमसन, इसके बारे में बताओ, क्या यहां पे कोई ऐसी कंपनी जो कि इसकी होल्डिंग बनती हो? हाँ, सीपीएल। अच्छा, क्यों बनती है सीपीएल इसकी होल्डिंग डायरेक्टली? क्यों बनती है सीपीएल इसकी होल्डिंग डायरेक्टली? तो सीपीएल नो रिश्ता, और जब डीएल आई तो हम कह रहे हैं कि सीपीएल के पास कितने परसेंट शेयर हैं? 72%। तो सीपीएल होल्डिंग बन गई और डीएल उसकी सब्सिडरी बन गई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नीचे देख के बताएं, ये जो आखिरी बात है नीचे वाली, ये इसके बारे में क्या राय है? 60% के साथ 60% के साथ क्या हो रहा है? ईएल ईएल सब्सिडरी बन जाती है किसकी? ईएल सब्सिडरी बन रही है किसकी? डीएल की। कितने परसेंट से बन रही है? 60% से बन रही है। तो डीएल होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और वो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। इतना सवाल यहां तक क्लियर हुआ आपको? इतना सवाल यहां तक क्लियर है? डायरेक्ट
अभी हमने डायरेक्ट मेथड से किया है, तो हमें ये पता चला। अब मैं इसको ना रिपीट करता हूँ, जरा मुझे बताना कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड के मुताबिक, हाँ बस ये बात सुन के नमाज की ब्रेक करते हैं। डायरेक्ट मेथड के मुताबिक AL किसी की सब्सिडरी नहीं है, ट्रू और फॉल्स? डायरेक्ट मेथड के मुताबिक AL किसी की सब्सिडरी नहीं है, ट्रू के फॉल्स? ट्रू। अच्छा, डायरेक्ट मेथड के मुताबिक BPL सब्सिडरी है AL की। डायरेक्ट मेथड के मुताबिक BPL सब्सिडरी बन गई है AL की। डायरेक्ट मेथड के मुताबिक CPL किसी की सब्सिडरी नहीं है। डायरेक्ट मेथड के मुताबिक DL होल्डिंग है CPL की। डायरेक्ट मेथड के मुताबिक, देखा ना कंफ्यूज हो गया साथ ही। मैं दोबारा पूछता, ओ भाई मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ध्यान से मेरा जुमला सुनो जरा। डायरेक्ट मेथड के मुताबिक DL होल्डिंग है CPL की, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, वो होल्डिंग नहीं है, वो सब्सिडरी है। चलो मैं दोबारा बोलता हूँ, डायरेक्ट मेथड के मुताबिक CPL होल्डिंग है DL की। डायरेक्ट मेथड के मुताबिक CPL होल्डिंग है, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड के मुताबिक CPL होल्डिंग है EL की। डायरेक्ट मेथड के मुताबिक CPL होल्डिंग है EL की, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। तो फिर होल्डिंग कौन है? होल्डिंग कौन है? होल्डिंग कौन है? होल्डिंग कौन है? होल्डिंग है DL। होल्डिंग है DL। होल्डिंग है DL। डन यहां तक? चलो नमाज ब्रेक करते हैं और उसके बाद वी विल डिस्कस व्हाट इज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, हमें डायरेक्ट की एग्जांपल्स हो गई हैं। अब इसी को हम यूज करके, इसी डाटा को यूज करके हम बनाएंगे इनडायरेक्ट मेथड के साथ वर्किंग। नमाज पढ़ के और फिर बात करते हैं। मैंने पता क्या पढ़ाया? मैंने बस डायरेक्ट मेथड को एक्सप्लेन किया है और कुछ नहीं पढ़ाया। नमाज पढ़ के आए और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। बताता हूँ, अभी तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको सवाल सॉल्व करने का तो कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि अभी हमने इसकी रिक्वायरमेंट भी चेंज कर दी है ना। अभी तो सिर्फ मैंने डाटा उठाया जी। 6:30 पे आपके पास 15 मिनट है, जल्दी से आ जाओ वापस, जल्दी आ जाओ वापस। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज सबको क्लियर है? आवाज सबको क्लियर है? वॉइस ओके? मुझे बताइएगा प्लीज। ठीक है, अच्छा जी। अब आपने बहुत फोकस्ड रहना है मेरे साथ, क्योंकि हम अब जितनी भी बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो फोकस्ड रहिएगा प्लीज।
मुझे ये बताओ इस सवाल को देख के कि एएल का किस कंपनी के साथ होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है, जल्दी बताओ। एएल का किस कंपनी के साथ होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है डायरेक्टली? एएल का किस कंपनी के साथ डायरेक्टली रिश्ता है? अच्छा, यानी कि तुम कहना चाह रहे हो कि सर एएल एंड बीपीएल, एएल एंड बीपीएल आपस में होल्डिंग सब्सिडरी है डायरेक्टली, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अच्छा, अब जरा मुझे देख के बताओ, एएल क्या कोई ऐसी कंपनी है, जरा देख के बताना, गौर से देखना, क्या कोई ऐसी कंपनी है जहां पे एएल और बीपीएल ने मिल के इन्वेस्टमेंट की हो और वो इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा की हो? क्या कोई ऐसी कंपनी है जहां पे एएल और बीपीएल ने मिल के इन्वेस्टमेंट की हो और वो इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा हो रही हो? नहीं है ना कोई ऐसी कंपनी है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बता दो बीपीएल का किस कंपनी के साथ होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है? बीपीएल का किस कंपनी के साथ? एएल के साथ। कोई और कंपनी है बीपीएल के पास रिश्ता जोड़ने के लिए? बीपीएल के पास रिश्ता जोड़ने के लिए कोई और कंपनी है? नहीं। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, काम डाउन काम डाउन, ओके डन। अगली बात, अब बहुत फोकस्ड रहना है, बहुत फोकस्ड रहना है, अपने आंख नाक कान खोल लो। सीपीएल का किस कंपनी के साथ होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता? डीएल के साथ है, डीएल के साथ है ना? अच्छा, यानी कि अब मैं लिखता हूं सीपीएल एंड डीएल ये आपस में होल्डिंग सब्सिडरी हैं डायरेक्टली। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, ये बताओ कि सीपीएल और डीएल ने मिलके, सीपीएल और डीएल ने मिलके, ये जहां मेरा दायरा घूम रहा है, सीपीएल और डीएल ने मिलके क्या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की और वो इन्वेस्टमेंट क्या 50% से ऊपर जा रही? तवज्जो से, तवज्जो तवज्जो, कितनी कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं जहां पे इन दोनों ने मिल के इन्वेस्टमेंट की हो और वो 50 से ऊपर जा रही हो? हानिया, तलहा, बेटा फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। मुस्कान गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। सीपीएल और डीएल ने आपस में मिल के इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि एक ऐसी कंपनी बताओ जिसमें सीपीएल की भी इन्वेस्टमेंट आ रही है और डीएल की भी आ रही है, और दोनों की जब मैं ऐड करूं तो वो 50 से ज्यादा हो। जब मैं दोनों की ऐड करूं तो वो 50 से ज्यादा बनती है। सर ये कंपनियां हैं, एक ये है और एक ये है। तो काउंट करें, सीपीएल और डीएल ने मिलकर एएल में कितने परसेंट की इन्वेस्टमेंट की हुई है, मुझे बताएं। सीपीएल और डीएल ने मिलके टुगेदर कितने परसेंट की इन्वेस्टमेंट की है? 65% की है। और सीपीएल डीएल ने मिलके ईएल में कितने की इन्वेस्टमेंट की हुई है? 100% की हुई है। अच्छा, बट जब मैं सीपीएल को और एएल को देखता हूं तो क्या सीपीएल अगर डायरेक्टली इंडिविजुअली करे तो क्या तब वो होल्डिंग बनती है? अगर सीपीएल इंडिविजुअली लेके आए, नहीं। तो सीपीएल ने क्या किया है, अब जरा सोचना। सीपीएल अगर मुस्कान इंडिविजुअली अपने तौर पे डायरेक्टली एएल में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करती है
तो वो 30% है, 50 से तो ऊपर नहीं गया। इसी तरह डीएल का भी 35% है, 50 से ऊपर नहीं गया। और अब हमें ये पता है कि सीपीएल होल्डिंग है और डीएल उसकी सब्सिडरी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सीपीएल ने अपनी सब्सिडरी के साथ मिल के एएल में इन्वेस्टमेंट की हुई है 50% से ज्यादा? क्या मेरा ये जुमला ठीक है कि सीपीएल ने अपनी सब्सिडरी को साथ में लाया और एएल में इन्वेस्टमेंट कर ली है अब 50% से ज्यादा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि एएल एएल सब्सिडरी है सीपीएल की इनडायरेक्टली? सर सीपीएल और डीएल आपस में होल्डिंग सब्सिडरी कैसे हैं? ओ भाई ये 72% है ना यार, क्या कर रहे हो? ये 72%, क्या कर रहे हो यार जहीर? तो जहीर, क्या मैं अब ये कह दूं कि एएल इनडायरेक्ट सब्सिडरी है सीपीएल की? हुआ ये है, ये देखो, हुआ ये है कि सीपीएल ने चालाकी की। उसने पहले डीएल में इन्वेस्टमेंट की, उसने पहले डीएल में इन्वेस्टमेंट की 72% की, और खुद बन गई होल्डिंग, और ये बन गई सब्सिडरी। ठीक है मुनीर? फिर सीपीएल ने सीपीएल ने क्या नाम है कंपनी का, सीपीएल ने एएल में ऑलरेडी 30% की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। सीपीएल ने एएल में हानिया ऑलरेडी 30% की इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मगर यहां पे कोई रिश्ता होल्डिंग सब्सिडरी का बन नहीं रहा था। मगर सीपीएल और डीएल आपस में होल्डिंग सब्सिडरी थे। सीपीएल को पता चला कि डीएल की भी इस एएल में इन्वेस्टमेंट है 35%। तो सीपीएल जो कि अब सबसे ऊपर खड़ा हुआ है, वो डीएल जो उसके अंडर काम कर रही है उसका 35% पकड़ेगा इनडायरेक्टली, और अपना डायरेक्टली कितना किया हुआ है 30%। तो टेक्निकली ये हुआ कि सीपीएल का 30% डायरेक्टली वाला प्लस डीएल के थ्रू जो 35% की इनडायरेक्ट सब्सिडरी इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग हुई, तो ये ऐड होके बन जाता है 65%। किसमें? एएल में। तो एएल अब सब्सिडरी बन गई है सीपीएल की। अब मुझे बताओ डायरेक्टली बनी है कि इनडायरेक्टली बनी है? इनडायरेक्टली बनी जी मुस्कान है, ये इनडायरेक्टली बनी, ये इनडायरेक्टली बनी। अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो 30% के साथ नहीं बन सकती, 35 के साथ भी नहीं बन सकती। चालाकी ये की कि उसने उसने अपने महकूम को साथ जोड़ा और कहा कि आओ मिल के शॉपिंग कर गया। जी मुनीब, एग्जैक्टली। डन गाइस, ये बात समझ आती है? इनडायरेक्टली वाला पॉइंट समझ आया आपको कि मिला के अपनी सब्सिडरी के साथ शॉपिंग करने के लिए चले गए मिलके? यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, अभी ये अगर मगर का सवाल ना लें, मैं दोबारा बताता हूं, अभी अगर मगर का सवाल ना लें मेरे पास। जी जी, एएल सिर्फ और सिर्फ सीपीएल की ही सब्सिडरी मानी जाएगी, क्योंकि सीपीएल होल्डिंग है किसकी? डीएल की, और एएल सीपीएल की ही सब्सिडरी मानी जाएगी इनडायरेक्टली। राजी हो? डन है बच्चों यहां तक?
अभी मैं एक वर्किंग और कराऊंगा तो कहानी मजीद क्लियर हो जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है ना? आगे चलूं यहां से, एक वर्किंग और होगी तो मैं सब बातें समझ आ जाएगी। नहीं मुस्कान, मैंने कहा कि सीपीएल ने, देखो देखो मैं तुम्हें बताता हूं, इसको मैं आसान करता हूं। देखो ये है बाप, ये है बाप, बाप के पास 30 रुपए थे, बाप के पास 30 रुपए थे, बेटे के पास 35 रुपए थे, और इनको इनको एक प्रोडक्ट पसंद आई, फादर को एक चीज पसंद आई जिसकी प्राइस थी 65 रुपीज। तो बाप का कंट्रोल बेटे पे होता है कि बेटे का कंट्रोल बाप पे होता है? यहाँ पे कंट्रोल किसका किस पे है, बाप का बेटे पे कि बेटे का बाप पे? बाप का बेटे पे है कि बेटे का बाप पे है? बाप का बेटे पे होता है ना। तो जब बाप ने बेटे से कहा कि तुम मुझे ये 35 रुपया दो, मैंने ये चीज पसंद की है, मैंने ये लेनी है, तो आप मुझे बताओ ये 65 रुपए की चीज सीपीएल की हुई कि डीएल की हुई? 65 रुपए की चीज सीपीएल की हुई कि डीएल की हुई? क्योंकि सीपीएल का कंट्रोल डीएल पे है ना, तो सीपीएल तो मेन होल्डिंग बन गई है, सीपीएल तो डोमिनेट कर रही है। तो अब मुझे बताओ एएल किसकी सब्सिडरी कहलाएगी इनडायरेक्टली, सीपीएल की कि डीएल की? सीपीएल की। जनाब यहां तक सबको क्लियर है? अगली बात करो बाप से, अगली बात करूं बाप से। अच्छा अब मुझे बताना, अब मुझे बताना, क्या ईएल किसी की होल्डिंग सब्सिडरी बन रही है? क्या ईएल किसी की होल्डिंग सब्सिडरी बन रही है? ईएल ईएल किसी की होल्डिंग सब्सिडरी बन रही है? हाँ सर बन रही है। ये रिश्ता आपस में भी तो बनता है, डीएल और ईएल में एक रिश्ता है, यहां से वो रिश्ता डेवलप हुआ। मैं कलर चेंज करता हूँ, ये देखो यहां से वो रिश्ता डेवलप हो रहा है, ये 60% के साथ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डीएल होल्डिंग है ईएल की डायरेक्टली? ये मैं कह सकता हूं कि डीएल होल्डिंग है ईएल की डायरेक्टली? कह दूं कि डीएल ईएल की होल्डिंग है डायरेक्टली? कह दूं, कह दूं, कह देता हूं, यहां लिख भी देते हैं कि डीएल एंड ईएल ये भी आपस में क्या है, ये भी आपस में क्या है, डायरेक्टली होल्डिंग सब्सिडरी। अच्छा अब जरा मिला के देखते हैं, तैयार हो? अब मुझे बताना डीएल और ईएल क्या किसी कंपनी में मिला के 50% से ऊपर जा रहे हैं? क्या डीएल और ईएल किसी ऐसी कंपनी में मिला के 50% से ऊपर जा रहे हैं? जा रहे हैं ना? किस कंपनी में जा रहे हैं? एल में जा रहे हैं। तो अब मुझे बताओ एएल एएल किसकी इनडायरेक्ट सब्सिडरी कहलाएगी? एएल किसकी इनडायरेक्ट सब्सिडरी कहलाएगी? शाबाश शाबाश शाबाश। एएल किसकी इनडायरेक्ट सब्सिडरी कहलाएगी? डीएल की। डीएल की अजीम, डीएल की अली अहमद, डीएल की इनडायरेक्ट किसकी कहलाएगी? डीएल की कहलाएगी। यहां तक सारे एक पेज पे हैं? क्या यहां तक हम सारे एक पेज पे आ गए? जी डीएल फादर हो गया, डीएल फादर हो गया। अच्छा अब यहां से दो रिश्ते मजीद आ गए हैं। एक रिश्ता आ गया था सीपीएल डीएल और एएल का, और एक अब हमने बना लिया डीएल ईएल और एएल का।
यहां से दो रिश्ते बन गए मजीद, सीपीएल, डीएल और एएल, यानी कि ये वाला रिश्ता और जो भी हमने बनाया कि डीएल और ईएल मिलके किसमें हासिल कर रही हैं, एएल में। ये दो रिश्ते समझ आ गए ना कैसे बने, ये पहला और ये दूसरा, सीपीएल डीएल एएल और डीएल ईएल एएल। याद है, क्लियर है? हाँ जी, याद है, ओके। अगली बात करूं, अगली बात करता हूं। अब मुझे बताओ सीपीएल, डीएल और एएल, अब तीनों के साथ चलते हैं। सीपीएल, ये सीपीएल, ये डीएल और ये एएल, क्या ये तीनों मिलके किसी में 50% से ऊपर जाते हैं? क्या ये तीनों मिलके किसी में 50% से ऊपर जा रहे हैं? क्या ये तीनों मिलके भाई, तीनों को मिलाना है, सीपीएल, डीएल और एएल को मिला के देखो, कोई ऐसी कंपनी देखो जिसमें तीनों ने इन्वेस्टमेंट की हो, है कोई ऐसी कंपनी? और ये मिला के 100% से ऊपर जा 50% से ऊपर जा रहे हो, मिला के, वजन मिला के, इंडिविजुअली नहीं कह रहा, मिला के कह रहा हूं। हाँ जी सर, है बीपीएल, ये बीपीएल, ये बीपीएल, ये बीपीएल, ये बीपीएल। तो अब मुझे बताओ बीपीएल भी क्या इनडायरेक्ट सब्सिडियरी बन गई इन तीनों की? और इन तीनों में से भला किसकी बनी है? इन तीनों में से भला भला बनी किसकी है? सीपीएल की बनी है। किसकी बनी? इनडायरेक्ट सीपीएल की बनी है, इनडायरेक्ट सीपीएल की बनी है। एएल की तो वो डायरेक्ट थी, एएल की तो वो डायरेक्ट थी भाईजान, एएल की डायरेक्ट है मुस्कान, एएल की डायरेक्ट है, मगर अब वो सीपीएल की इनडायरेक्ट सब्सिडरी कहलाएगी। एएल की तो वो डायरेक्ट है, ये बात क्लियर करें, एएल की वो डायरेक्ट है 72% के साथ, एएल की डायरेक्ट है 72% के साथ, मगर अब सीपीएल की भी वो बन गई है। हाँ जी, अब वो ग्रेट ग्रैंड फादर बन गया, अब वो बिल्कुल ग्रेट ग्रैंड फादर बन गया। अब वो ग्रेट ग्रैंड फादर कहलाएगा। ओके, हाँ जी। खैर, द पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इनडायरेक्टली का मतलब समझ आ गया कि इनडायरेक्टली करना कैसे? यहाँ पे लाइट भी नहीं है और मैं बिल्कुल अंधेरे में बगैर पंखे के तुम्हें क्लास करवा रहा हूँ और उतना ही जोर लगा रहा हूँ। एग्जैक्टली, सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी बन गई। मैं एक काम करूंगा, तुम्हें ना इसी सवाल का एक वीडियो लेक्चर अलग से ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं, जिसको तुम जल्दी से रिवाइज कर लेना। इसी सवाल को मैंने रिकॉर्ड करके भी रखा हुआ है ताकि वक्त पढ़ने में काम आ जाए, मगर हमने क्लास में भी कर लिया ताकि आपको, असल में इसको करवाने का मकसद ये था कि मैं तुम्हें इनडायरेक्टली का मतलब बता सकूं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि तुम मरते दम तक इसका मतलब भूलोगे कि व्हाट इज इनडायरेक्ट होल्डिंग। नहीं, इस तरह का सवाल एक आधी दफा ही आता है, ज्यादा नहीं आता। चलो, अब तुम्हारा कल टेस्ट है, अब तुम्हारा कल टेस्ट है, सुनो, ओ सुन लो, तुम्हारा कल टेस्ट है। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है वो सारा तुम्हारे टेस्ट में आएगा, ठीक है? एमसीक्यूज भी होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे, तो तैयारी करके आना। एमसीक्यूज भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे जी, बिल्कुल एग्जाम में भी तुम्हारे एमसीक्यूज आने हैं, तो हम आज से तैयारी करेंगे एमसीक्यूज की। मुस्कान, मैं वो लेक्चर शेयर कर दूंगा, तो वो सुन लेना, तुम्हारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे।
टेस्ट जो है वो ग्रुप में 9 बजे आ जाएगा, ग्रुप में भी आएगा, ड्राइव में भी अपलोड हो जाएगा और पोर्टल में भी चला जाएगा, हर जगह पे तुम्हें वो क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा होगा। तो तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है कि मुझे सवाल मिला नहीं था। ये कुछ भी हो सकता है, केस स्टडी भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, ये तुम्हारी लक है, मगर आसान होगा। पहला पहला टेस्ट हमें आसान रखो, इतना मुश्किल सवाल नहीं होगा। चलो ये बाकी सवाल ग्रुप में कर लो यार, ये ड्राफ्ट ये जो है सबमिट कब तक करवाना है, ये वो सारी बातें इसमें कर लो। जी मुनीब भाई, आज हमने क्या किया है, ये जो भी हमने सवाल को पढ़ा है, इसको सीखा है, इसको समझा है, ये क्या था, इसको आप क्या नाम देंगे? ठीक है, चलो जी मिलते हैं इंशाल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी अभी देखो हानिया, मैंने इसकी रिक्वायरमेंट गायब की हुई है, तो रिक्वायरमेंट में जो भी बात बतानी थी, जो भी चीज लिखनी थी, अभी ये सवाल मैंने सिर्फ तुम्हें इस इनडायरेक्टली के वर्ड को समझाने के लिए यूज किया, ये मैंने एग्जाम्पल बनाई है। इसकी जो असल रिक्वायरमेंट है अभी हमने उसके ऊपर बात ही नहीं, ये सिर्फ मैं इस इनडायरेक्टली के वर्ड को तुम्हें समझाया है। चलो जी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला मंडे को, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।